इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे घर में जो नमक का बरनी रहता है एग्जैक्टली उसी तरीके का है। जहाँ नमक के बरनी में ढेर सारा नमक रहता है, लेकिन अच्छा खाना पकाने के लिए हमें चम्मच भर नमक या थोड़ा सा नमक की ज़रूरत रहती है। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, ऐसे चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो दिए गए हैं बरनी भर कर, लेकिन जो सीईटी एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ चुनिंदा चम्मच भर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। अभी मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ नमक का और चम्मच का, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको कि कैसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताने के लिए। बहुत लोग इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर मैंने बताया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एन एफ ब्लॉक, इससे डरते हैं और इसे छूते भी नहीं है। जैसे खाने में नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई भी एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उतना ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है। एग्जामिनेशन क्या चाहता है हमें इनऑर्गेनिक का पार्ट करने को, हमें सिर्फ वही पार्ट करना है। इस वीडियो में हम सीईटी के पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे। सीईटी एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे चैप्टर करने हैं उस पर बात करेंगे। पीसीबी ग्रुप के बच्चों के लिए अभी बहुत कम दिन बाकी है और पीसीएम के लिए तो भी ठीक ठाक दिन बाकी है। तो अगर आप दोनों ही कैटेगरी के कोई भी बच्चे हो, अगर आपका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ चुनिंदा टॉपिक पर बात करेंगे जिसका एग्जामिनेशन में आने का बहुत ही हाई चांस है। कोई भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अगर आप चैप्टर उठा रहे हो, उसे कर रहे हो, तो मेक श्योर आप पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स का वो एटलीस्ट आप पहले याद कर लो। जैसे अभी हम पी ब्लॉक का बात कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक में सीईटी एग्जामिनेशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर सारा ही क्वेश्चन ग्रुप 15 से पूछ लेता है। हमारे 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ग्रुप 15, 16, 17, 18 दिया गया है। इससे पहले जो ग्रुप है पी ब्लॉक में वो हमारे 11th के टेक्स्ट बुक का पार्ट है, जिससे सीईटी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सीईटी में सिर्फ ग्रुप 15, 16, 17, 18 से क्वेश्चन आने वाला है। उसमें भी एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम क्या करता है, ग्रुप 15 से ही सारा क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सीईटी में ग्रुप 15 से आते हैं। रेयरली एक दो क्वेश्चन ग्रुप 15 के बाहर 16, 17, 18 से कभी पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 देखेंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। चलो मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद कैसे कर लेना है। नाना पाटेकर बहुत अच्छे एक्टर है, वो कोई भी कैरेक्टर उठाते हैं तो इतना रियलिस्टिक करते हैं। तो आपको कैसे याद करना है कि नाना पाटेकर को एक मूवी मिला है, उसमें वो उनको एक है ना बैगर, एक भिखारी का काम करना है। तो इट्स लाइक नाना पाटेकर एज सभ्य भिखारी। ये मूवी का सीन है। अगर आप में से कोई भी नाना पाटेकर का फैन है तो कोई ऑफेंड नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है। नाना पाटेकर एज सभ्य भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अभी इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन में प्रेजेंट रहते हैं 7। इसके बाद हमें क्या करना है, 8 ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 15। फॉस्फोरस में कितने प्रेजेंट है, 15। उसके बाद हमें ऐड कर लेना है 18 ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 33। उसके बाद फिर हमें ऐड कर लेना है 18, हमें मिल जाएगा 51। उसके बाद हमें ऐड कर लेना है 32। 2 बार 18, एक बार 32, हमें मिल जाएगा 83। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 7, फॉस्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है, बिस्मथ का 83 है। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15 के एलोट्रॉपी के बारे में बात करते हैं। तो आपको एलोट्रॉपी में 2 याद रखना है कि ग्रुप 15 में सारे ही एलिमेंट का एलोट्रॉपी प्रेजेंट है, लेकिन बिस्मथ एलोट्रॉपी फॉर्म नहीं करता है। उसे सिर्फ एक ही तरीके से पाया जाता है, उसका कोई एलोट्रॉपी फॉर्म नहीं है। वहीं फॉस्फोरस का 3 है, क्योंकि हमारे सीईटी में 4 ऑप्शन रहते हैं और 3 फॉस्फोरस का है, तो एक ऑप्शन वो गलत दे सकते हैं और आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फॉस्फोरस का एलोट्रॉपी नहीं है। तो एलोट्रॉपी ऑफ फॉस्फोरस, हम फॉस्फोरस को 3 तरीके से कॉमनली पाते हैं, वो है वाइट, ब्लैक एंड रेड। वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। आपको 2 चीज याद करना है एलोट्रॉपी में, वो है बिस्मथ एलोट्रॉपी नहीं फॉर्म करता है, एलोट्रॉपी नहीं है उसका।
वहीं फॉस्फोरस का 3 एलोट्रोपी है, ब्लैक एलोट्रोपी, वाइट एंड रेड। नाउ ग्रुप 15 के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल रहते हैं। उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड रहते हैं और बिस्मथ मेटल कैरेक्टर शो करता है। तो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये नॉन मेटल है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं। वहीं जो आर्सेनिक और एंटीमनी है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से पास नहीं होता है क्योंकि वो मेटलॉइड है, मेटल नहीं है। एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वहीं जो बिस्मथ है वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो स्टार्टिंग के 2 है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो नॉन मेटल कैरेक्टर शो करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अभी बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 15 के एलिमेंट मोस्टली +3, -3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर है नाइट्रोजन वो -3 और +5 के बीच में जितने भी नंबर हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे ही नंबर ऑक्सीडेशन का नाइट्रोजन शो करता है। वहीं नाइट्रोजन को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट है वो शो करते हैं +3, -3 और +5। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन शो करने का टेंडेंसी नाइट्रोजन से घटते 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 नीचे जाता है। मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन शो करता है, उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे द टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज विल डिक्रीज। वहीं जो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे हम नीचे जाते हैं वैसा उसे शो करने का टेंडेंसी बढ़ता है। मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम शो करता है नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा शो करता है बिस्मथ। नाउ टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड जो हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म करते हैं। जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो सारे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का हमने देखा है अमोनिया। अमोनिया भी एक नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। तो जो हाइड्राइड का स्टेबिलिटी है वो घटता रहता है, जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे ही वो घटता है। जब स्टेबिलिटी घटता है मतलब उस कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है ना वो इजीली हम निकाल सकते हैं। जब वो इजीली निकलता है तो वो दूसरे के साथ इजीली कंबाइन हो सकता है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है इन हाइड्राइड का वो अमोनिया का सबसे कम है क्योंकि अमोनिया सबसे स्टेबल है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर बढ़ते जाता है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है? बिस्मथ के हाइड्राइड का। उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन। ये जो बेसिसिटी है वो नाइट्रोजन के हाइड्राइड का सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे घटता है। तो हमें हाइड्राइड में 2 चीज याद रखना है, 2 सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता है और बेसिसिटी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे घटता है। अभी आपको ये डायग्राम में एकदम अच्छे से समझता होगा, बेसिसिटी और रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। और अभी हम एनोमलस बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। हर ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है ना वो है ना सेम कैरेक्टर शो करता है, इसलिए हम उसे एक ग्रुप में रखते हैं क्योंकि उनके ना आखिरी में है ना जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ना वो है ना सेम रहता है। इसी वजह से वो सारे है ना सेम कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन एस और पी ब्लॉक में जो हर ग्रुप के जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ना उनका साइज होता है बहुत ही छोटा और उनमें है ना डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वो कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिएक्शन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर पाते हैं और उनके नीचे वाले सारे शो करते हैं। इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। सीईटी में इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको है ना बिहेवियर, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया जाएगा, उसके बाद ऑप्शन में है ना एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट दिए जाएंगे, तो आपको ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो सबसे ऊपर रहता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बीच अमंग दी फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म पेंटा
हलाइड। आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मिथ एंड एंटिमनी। अभी देखो इसमें ना आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ना देखो सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब सब शो एक ही तरीके का प्रॉपर्टी करेंगे, तो मतलब सब फॉर्म करेंगे एक्सेप्ट जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन सा रहता है? नाइट्रोजन। और ये क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि इसके पास साइज छोटा है और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता है। अभी आपको कुछ फॉर्मूला याद कर लेना है। नेस्लर रिएजेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी देखो नेस्ले कंपनी का एक कॉफी आता है, वो भी 2 रुपए का एक सैशे आता है। तो नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला है K2, कॉफी 2 रुपीज, K2HgI4, K2HgI4। और जब हम इस नेस्लर रिएजेंट को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलियन बेस फॉर्म होता है, जो कि होता है ब्राउन कलर का। आप याद रखना, कलर भी पूछ सकता है और मिलियन बेस का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। मिलियन बेस का फॉर्मूला है NH2HgOHgI। अभी इसे कैसे याद रखना है हमें? हमारे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत वाटर। तो H2O होता है, तो हम O लिखेंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो जहाँ H है वहां पर हम लिख देंगे Hg। एक साइड हम ऐड कर देंगे NH2, एक साइड हम ऐड कर देंगे आयोडाइड का आयन। हमारे पास हो गया NH2HgOHgI। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर नाउ। मिलियन बेस का कलर है ब्राउन, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला है K2HgI4। ये 2 याद करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी आपके पास 3 स्ट्रक्चर है। अमोनिया का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का है और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का है। अभी तीनों ही स्ट्रक्चर में आपको जियोमेट्री याद करना है, जहां पर 3 मॉलिक्यूल किसी चीज का अटैच है हमारे एलिमेंट के साथ, जैसे अमोनिया और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसे हम पिरामिडल शेप भी कहते हैं। अमोनिया का है ट्राइगोनल पिरामिडल, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का भी है ट्राइगोनल पिरामिडल, और दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन है sp3। वहीं जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और इसका जियोमेट्री है बायपिरामिडल। ठीक है, तीनों का ही आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है। टॉपिक इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आपको पहला चीज जो याद रखना है वो ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम यूज करते हैं एज अ लाफ्टर गैस। वहीं दूसरा चीज जो आपको याद रखना है वो है NO और NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? N2O एज अ लाफ्टर गैस, उसके बाद NO एंड NO2 इज फाउंड इन डाइमर फॉर्म। इस ग्रुप में अभी लास्ट टॉपिक बचा है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, जो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। उसके लिए अलग वीडियो आने वाला है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब भी अपलोड होगा। मेक श्योर वो भी कर देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में हम देखेंगे, वो एक्चुअल ट्रिक बेस्ड वीडियो रहेगा, जहाँ पर आपको नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाना और बहुत सारे ऑक्सी एसिड में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, वो सारा हम उस वीडियो में देखेंगे। वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है और उसे देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हो आपको जैसे ग्रुप 15 का ऐसा शॉर्ट जहाँ पर हम ऑन द टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कशन करें, ऐसा आपको बाकी सारे ग्रुप 16, 17, 18 पर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट करो कौन से ग्रुप का आपको चाहिए। सिट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल मेक श्योर आप लाइक कर दो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।